ये पूरा एनडीपीएस एक्ट है। जी हाँ, यानी कि एनडी मतलब नारकोटिक ड्रग्स और पीएस मतलब साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। यानी कि जैसा कि 2 के 14 और 2 के 23 में 2 के 14 में नारकोटिक ड्रग को डिफाइन किया गया है और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 2 के 23 में डिफाइन किया गया है। टोटल आप देख सकते हैं इसमें 6 ही चैप्टर हैं और एक अमेंड करके डाला गया था 5A, जिसमें 68A to Z है, जिसको कि आपने यहाँ लास्ट में दिखाया गया है। जो LSD और PEA, यानी कि LSD एक ड्रग है और PEA फिनाइलइथाइलएमीन, आपको पता है बहुत फेमस ड्रग्स हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा 68A to Z दिखाया गया है। फिलहाल इसमें टोटल 83 सेक्शंस हैं और 65 ओमिट हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस 64 के बाद 64A है, फिर ओमिट है, 65 दिख नहीं रहा, ये डॉट दिखाया हुआ है, यानी कि उड़ चुका है। तो इसमें एक शेड्यूल भी है और जो ऐड होके आए हैं वो 14 हैं जो ऐड होके आए हैं। ये 14 हैं, 7, 8, 9, 25, 27, 31, 32, 36, 50, 52, 53, 57, 64, 74, ये 14 सेक्शंस हैं। 7 का 7A-B है, 8 का केवल 8A है, 9 का 9A है। तो हमने इसको पिंक कलर में पूरे एक्ट में आपको अलग से दिख जाएगा। देखो, ये देखो, 7A 7B 8A 9A, ठीक है, आपको बिल्कुल पिंक कलर में दिख जाएगा हर जगह। 25A, फिर आपको दिख जाएगा यहाँ 27A 27B, फिर ये पिंक कलर में दिख जाएगा 31A, फिर आपको इसके साथ ही नीचे 32 का A और B दिख जाएगा पिंक में, फिर 36 का ABCD दिख जाएगा आपको पिंक में, ठीक है। इसी तरीके से आप सारी जगह पर जहाँ पिंक में तलाशेंगे आपको दिखता जाएगा। और ये क्रोनोलॉजिकली बनाया गया है ताकि आपके लिए बहुत ही आसान हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये 50 है तो 50 का A है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 का भी A है, 53 का भी A है, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये 57 है तो ये 57 का A है। ये थोड़ा 2 बार चलने के कारण इसका पिंक थोड़ा छिपता हुआ दिख रहा है। और लास्ट में आप देख सकते हैं ये 74 का A है। तो ये पिंक कलर में आपको अलग से अमेंडमेंट दिख जाएगा। बेसिकली ये केटामिन डेट रेप जिसको बोलते हैं, रेप ड्रग, और ये ऑक्सीटोसिन है, लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन, स्पिरिचुअल हार्मोन, डोपामिन मोटिवेशनल हार्मोन, है ना। तो ये हमने ड्रग्स के रूप में ही सारे चीज़ों को समझा दिया है। जैसे ये बड़ा सा 31A दिख रहा है तो ये बहुत फेमस है, और ये 3 अमर अकबर एंथनी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये बिगड़े बच्चे हैं तो इसको मैं अमर अकबर एंथनी कहना चाहूँगा। 1924 27A, और साथ में कमर्शियल क्वांटिटी में डेथ पनिशमेंट होता है, DP मतलब डेथ पनिशमेंट। इस तरीके से आपको DP छोटा सा वर्ड दिख जाएगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑफेंसेस के हैं सारे, सबसे इंपॉर्टेंट ये, जैसे 15 में पॉपी स्ट्रॉ है तो 16 में कोका प्लांट और लीव्स है, 17, 18, 19 में आपको अलग से ये वाई जैसा डार्क डार्क दिख रहा है क्योंकि तीनों ओपीएम है। 17 में प्रिपेयर्ड ओपीएम है, 18 में ओपीएम पॉपी और ओपीएम है, 19 में इम्बेजलमेंट है ओपीएम का, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर 19, 24, 27 है आपको दिख जाएगा। इन तीनों में डेथ पनिशमेंट होता है, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजिकली अगर हम चलें शुरू से, तो यहाँ से आप देख सकते हो सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट है, 2 में डेफिनेशन है, 3 में किस चीज़ को ऐड करना है, किस चीज़ को माइनस करना है, इसको किसके साथ पढ़ना चाहिए, 79 और 80 के साथ। अगर हम यहाँ 79 और 80 देखें तो यहाँ येलो कलर में कस्टम एक्ट और 80 में DC एक्ट यानी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। क्योंकि जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे, डॉक्टर के पास भी तो सारी दवाइयाँ पड़ी होती हैं, तो उसको क्या NDPS एक्ट में आप अरेस्ट कर लोगे। तो इसीलिए इस एक्ट को बिना पढ़े आप अगर NDPS अकेले पढ़ोगे तो धोखा खा जाओगे। कस्टम एक्ट और DC एक्ट 79 और 80, और 3 में ये जो शेड्यूल में हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं वो यहाँ पर है, 3 में पावर है, ठीक है। 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 5 में ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। और 7 में ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है। 6 में कंसल्टेटिव कमेटी है। 7 में एक फंड है, और 7B में उसके एनुअल रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखना पड़ता है, ठीक है। तो 8, 13 और 14 के साथ अगर हम पढ़ें, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 13 और 14 है कि कौन सी काम की चीज़ें हैं और जो ऑफेंस नहीं होता, ठीक है। उन सबको अगर आप पढ़ें तो 13 को 16 के साथ पढ़ें तो आपको पता होगा, ये जो बीच में एरो बना हुआ है यहाँ 14 और 20 के साथ पढ़ा हुआ है कि 16 में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कोका का पनिशमेंट मिलेगा, और अगर आप 20 में देखोगे तो भांग के लिए कैनबिस और कैनबिस प्लांट का पनिशमेंट मिलेगा। मगर 13 और 14
और सेक्शन 8 एक तरीके से एक्सेप्शन है, इसीलिए 8 के साथ 13 और 14 एक्सेप्शन में दिखाया गया और यहाँ 13 और 14। यानी कि अगर 0.1% से कोकेन कम है, जैसा कि 2 के 6 के बी में बोला गया है, 2(6)B, ठीक है, तो फिर वो फ्लेवरिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हो, इसीलिए कोका कोला में उतना फ्लेवरिंग एजेंट अलाउड है। इसी तरह भांग जो आप पीते हो, तो भांग तो ऑफेंस ही नहीं है, और भांग का यूज़ अभी जो सुखराम जी हैं हमारे हिमाचल के चीफ मिनिस्टर साहब, ठीक है, तो वो भी अभी इसका जूट बनाना और ये सब बनाने में इसका यूज़ कर रहे हैं। तो वो सारी बातें आप देखोगे तो 8 को 13 और 14 के साथ पढ़ें तो ये छूट मिली हुई है। और इसी तरह 0.1% से कम का कोकेन, इसी तरह 2.2% से कम का मॉर्फिन, ठीक है, ये 2 के 15 के बी में लिखी है, 15B, ये 2(6)B, ये 2(15B), ठीक है, तो 6B और 15B, 6B और 15B, 6B 6B 15B, 6B 15B, ऐसे याद रखेंगे क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 12 और 24, तो अगर आप यहाँ पर देखें 24 और 23, तो एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट, तो 12 को 24 के साथ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बोला एक्सटर्नल डीलिंग नहीं करना, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना, और ये इंपोर्ट नहीं करना, तो 23-24, इसीलिए यहाँ पर 12 को 24 के साथ दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ 9 में सेंट्रल गवर्नमेंट PCR कर सकती है, यानी कंट्रोल रेगुलेट, और इसी तरह 10 में ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, कंट्रोल रेगुलेट, है ना। 11 में बोलता है डिस्ट्रेस और अटैच नहीं कर सकते, किसको नहीं कर सकते, NDPS को, यानी कि नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को आप अटैच नहीं, डिस्ट्रेस या अटैच नहीं कर सकते, मगर इसका एक्सेप्शन भी है 48, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम 48 को कहीं पर भी देखें, यहाँ पर है बेसिकली 48A फॉर अटैचमेंट, ठीक है, तो यहाँ एक एक्सेप्शन हम बाद में देखेंगे। तो इस तरह से 10, 11, 12 को 24 के साथ पढ़ा, फिर 13 और 14 में एक्सेप्शंस आपने पढ़े, यहाँ से फिर 15 में ये पनिशमेंट है पॉपी स्ट्रॉ के लिए, स्मॉल क्वांटिटी हो या इंटरमीडिएट हो या कमर्शियल हो, ये सब बातें शेड्यूल पढ़ लेंगे हम कहाँ क्या है, बट सज़ा यहाँ पर हैं सारे। 16 में कोका प्लांट और कोका लीव, 17 में 17, 18, 19 तीनों ओपियम से डील करता है, ये प्रिपेयर्ड ओपियम, ये इम्बेजलमेंट ऑफ ओपियम, और 18 ओपियम पोपी और ओपियम, ठीक है। 20 में कैनबिस और कैनबिस का प्लांट, इसमें भांग कवर नहीं होता, चरस और गांजा कवर होता है, ठीक है। 21 में मैन्युफैक्चर्ड, 21 साल का मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। 22 में साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ये जो PS है साइकोट्रोपिक 2 के 23 में डिफाइंड है, ठीक है। और 23 और 24 हमने एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ लिया। अब हम आते हैं 24, 25, 26, तो यहाँ पर आप देखें 24 हो गया, तो 25 आ जाएँ। 25 में आप देखते हैं 46 और 47 के साथ पढ़ते हैं, बेसिकली P फॉर प्रीमाइसेस, अपने प्रीमाइसेस में आप कोई नशा ना करने दें। 46 और 47 में आप बाद में भी यहाँ पर पढ़ेंगे, 46 और 47 में DL मतलब ड्यूटी ऑफ लैंडलॉर्ड, और 47 में DO ड्यूटी ऑफ सर्टेन ऑफिसर्स, और इसको 68S, 68 इन और 67 के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इन्फॉर्मेशन, तो ये अगर मैं केवल इस पर फोकस करूँ, ठीक है, 68 का S, 68, 67, 46, 47, तो आपकी ड्यूटी बनती है, जे आपको एहसान नहीं कर रहे, आपको इन्फॉर्म करना है, एक एक चीज़ बताना है, अपने प्रीमाइसेस में नहीं होने देना है। ये तो 25 बोलता है, पर 46, 47 बोलता है बतौर लैंडलॉर्ड आपको बताना है, और बतौर लंबरदार या कोई ऑफिसर हो तो 47 में बताना है। 25 है, मैंने बताया था जो पिंक कलर से हैं ये सारे ए हैं, ठीक है। तो ये 25A है, C और S, ठीक है। आप अपने जब भी इसको पढ़ें इसको, तो आप अपने आगे केवल इंडेक्स खोल के रख लें, तो आपको एकदम कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि 25 से हमने पहले भी बोला था किसके साथ पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखें तो 8A के साथ 27B को पढ़ते हैं, और 9A के साथ 25A को पढ़ते हैं, ठीक है। तो 25A बोलता है 9A की वायलेशन, और 9A बोलता है जो कंट्रोल सब्सटेंस होते हैं उसका जो कंट्रोल और रेगुलेट करने का पावर होता है, उसकी वायलेशन 25A को अट्रैक्ट करती है। फिर आप इधर देखें 26, 27, 28, तो 26 में LS है, तो LS का क्या मतलब है, लाइसेंसी या सर्वेंट, अगर कोई लाइसेंसी है, कोई सर्वेंट है, अगर वो ही रक्षक भक्षक बने तो उसकी सज़ा हम जो देंगे। और ये 27, ठीक है, तो आपको पता है कि 27 में जो कंज्यूम करते हैं, फरदीन खान, ममता कुलकर्णी, संजय दत्त, संजू बाबा, आर्यन खान, ये सारे कंज्यूम करते हुए पकड़े गए, तो उनके लिए पहले सुधरने का मौका है 64 टेंडरिंग ऑफ पार्डन, और सरकार अगर करना चाहे 64, 71, तो यहाँ पर भी टेंडरिंग ऑफ पार्डन का कॉन्सेप्ट है। 71 में रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जा सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ 71 देखें तो RH रिहेबिलिटेशन सेंटर है, और 78 का B भी सरकार को ये पावर देता है, इसीलिए प्लस का साइन है। फिलहाल यहाँ मुड़ के आते हैं, तो आपने देखा सबका लिंक आपको समझ आ रहा है, केवल इंडेक्स खोल के बैठो आपको सब समझ आ जाएगा। ये 28, 29, 30 पे मैं फोकस कर रहा हूँ, आप पार्टी, आम आदमी पार्टी, तो ये आम आदमी पार्टी नहीं है,
ये अटेम्प्ट, अबैटमेंट और प्रिपरेशन है। तो आप बोलोगे पहले ए और ए में अगर कन्फ्यूजन हो जाए प्री में क्वेश्चंस, तो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, तो टीबी मतलब ए टी आएगा और ए बी आएगा, यानी अटेम्प्ट, अबैटमेंट और प्रिपरेशन। 28, 29, 30। 31 में इन्हांस पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है और 31 में डेथ पनिशमेंट 19, 24, 27 है और साथ में कमर्शियल क्वांटिटी में डेथ है। अगर आप 32 देखें तो जिसकी सज़ा कहीं पर भी नहीं है तो वो यहाँ पर 32 में रेजिडुअरी सज़ा दिया जा सकता है। फिर 32 का ए और 32 का बी भी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दादू की आपको जजमेंट भी याद आएगी, दादू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और तो बेसिकली सस्पेंशन, रिमिशन, कुछ भी इस एक्ट में कोई पॉसिबल ही नहीं है, कम्यूटेशन, रिमिशन, सस्पेंशन, ठीक है। लेकिन जज का कॉन्स्टेंट वैलिडिटी जब 32A का चैलेंज हुआ तो बोला जज का आपको कम्यूट करने का पावर, सस्पेंड करने का पावर नहीं छीन सकते, एग्जीक्यूटिव का छीनना ठीक है। और ये 32 का बी है, तो इसमें ये राजस्थान जुडिशरी में कई बार क्वेश्चन आया, क्या ऐसे फैक्टर हैं कि मिनिमम से ज़्यादा भी आप सज़ा दे सकते हो, तो ये 32 का बी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है गुरुदेव की। तो आप देखें कि फिर 33 में 33 और 39, 3 3 9, तो ये प्रोबेशन की बात करता है। 360 CRPC है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट नहीं दिया जा सकता और कहाँ पर दिया जा सकता है, ये सारी बातें 33, 39 में है। फिर 34, भाई जब आप सज़ा देते हो तो उनसे एक बॉन्ड साइन करा लेते हो कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, तो 34 को 40, 52, 63 के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप सज़ा देते हो तो आपको ये चारों चीज़ें याद आनी चाहिए। 34 में आप उससे बॉन्ड ले लो, 40 में अगर आपको लगता है तो उसका पब्लिश कर दो, उसका नाम पता कि सुनो 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 ये एक नशेड़ी व्यापारी है ये वो। और 32 जो है डिस्पोज कैसे करना है फिर उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। जब एक बार केस ख़त्म हो जाए तो जिस बंदे को पकड़ा है उसको छोड़ना है, आर्टिकल्स को क्या करना है। और 63 जो गाड़ी में यूज़ किया उस गाड़ी को कन्फिस्केट करके सरकार को। इसीलिए 34, 40, 52, 62 ये बेसिकली आपको राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, रामायण ख़त्म हो गई लेकिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का रोल अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो 34, 40, 52, 63 ऐसे याद रखा जा सकता है। और 35, 54, 66 ये जो तिकड़ी है, ठीक है, ये भी एक तिकड़ी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश मान के चलेंगे, जैसे मैंने 19, 24, 27 को तो अमर अकबर एंथनी कहा, और इसको राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 34, 40, 52, 63। मगर 35, 54, 66 भाई तेरे जेब में अगर ड्रग मिला तो मैं मान के चलूँगा तेरे दिमाग में करप्ट है, ठीक है, मैं मान के चलूँगा तेरा मेलाफाइडी है, मैंसरिया प्रूफ करके चलूँगा, ठीक है। और 50 अगर हम 4 के साथ पढ़ें तो इलिसिट आर्टिकल जो तेरे साथ मिले तो मैं मान कर चलूँगा तो इसमें भांग ही घोंटता है, मतलब भांग तो खैर अपराध नहीं है, चरस ही घोंटता है। और फिर 66 जो है वो भी प्रिजम्पशन है, तो तीनों पी यानी प्रिजम्पशन 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 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। कोई डॉक्यूमेंट आपको मिल गया तो स्टैंप किसी और कंट्री का भी है तो हम मान के चलेंगे वहाँ स्टैंप लगाइए वो। 36 जो है वो ABCD, ये सबसे ज़्यादा ABCD किसी में अगर है तो वो 36 में है, तो हम इसको पढ़ते हैं। 36 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, भाई NDPS से कितना सीरियस ऑफेंस है कि अलग से कोड बनाओ, स्पेशल कोड बनाओ सेशन जज का, ठीक है। फिर 36 के बी में अपील और रिवीजन भी जो है इसका स्पेशल जज का हाई कोर्ट ही होगा डेफिनेटली। और C फॉर CRPC 51 के साथ पढ़ो, वहाँ भी CRPC की बात करता है कि जब ये एक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ना हो तो CRPC लगाओ। और 34 का D ट्रांजिटरी प्रोविजन है, जो 74 में भी ट्रांजिटरी प्रोविजन है। अगर आप यहाँ पर 74 में जाएँ तो यहाँ भी TP लिखा है छोटे में, यानी ट्रांजिटरी प्रोविजन। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है 30, कहाँ तक आ गए हम, 35, 36 हो गया। 37 तो आपको पता है 437 CRPC में बेल है, तो 37 में भी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल की बातें की हैं। 38 आपको पता ही है कि जब कंपनी कोई जैसे D कंपनी इस तरह के लोग ड्रग बेचें तो कंपनी के ऑफेंसेस 38 में हैं। 39, 33 के साथ आपने पहले ही पढ़ा था, अगर आपको याद हो देखो 33, 39, तो ये 39 यहाँ पर भी ये प्रोबेशन वाली बातें हैं कि किसको आप छोड़ सकते हो किसको नहीं छोड़ सकते। अली बाबा 40 चोर वाली बात तो मैंने यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाली बोली थी, P फॉर पब्लिश कर रहा है उनका नाम, ठीक है, सुनो 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 ये ऐसा बंदा है। 41, 42, 43, 44 ये भी एक फैमिली की तरह है। 41 में मजिस्ट्रेट साहब W को उल्टा करो M मजिस्ट्रेट बनता है तो ये वारंट जारी कर सकता है। 42 में BE दास मतलब ब्रेक ओपन करके, एंटर करके, सर्च करके, सीज करके, अरेस्ट करके, डिस्कवर करके, मतलब बिल्कुल BE दास कर देता है, बिंदास कर देता है एक पुलिस वाला, तोड़ ताड़ के फिल्मी स्टाइल में। 43 में बोला है कि पब्लिक प्लेस में अगर जो है सर्च और अरेस्ट करना है तो कैसे, जैसे पर्सनल सर्च के लिए हम इधर 50 में देखेंगे तो यहाँ पर्सनल PS का मतलब पर्सनल सर्च, मगर 43 में PP देखेंगे पब्लिक प्लेस। 44 में COC, ये जो 41, 42, 43 में सारी बातें पढ़ी हैं ये COC पे भी लगेगा। COC मतलब कोका, ओपियम, पॉपी और कैनबिस, जैसे जो आपने यहाँ पढ़ा कोका, ओपियम, पॉपी और कैनबिस, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20, क्योंकि 16 में कोका है, 17, 18, 19 में ओपियम है और 20 में क्या है,
20 में डेफिनेटली कैनबिस है, भांग है। भांग तो ऑफेंस नहीं है, लेकिन चरस और गांजा है। तो यहाँ 44 में यही बोला है, जो 41, 42, 43 में लगता है वो सारे COC पे भी लगेगा। फिर 45 अगर हम देखें तो 60 से 63 तो कन्फिस्केशन से डील करता है। ये वाला फ़ोटो और ये वाला फ़ोटो कुछ मिलता है, तो 60, 61, 62, 63 ये भी कन्फिस्केशन की बात करता है, ये भी कुछ ऐसी बात करता है। 48 यहाँ देख के आपको याद आएगा कि वैसे तो NDPS का यानी नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक का डिस्ट्रेस और अटैचमेंट नहीं होगा, मगर 48 में किया जा सकता है अटैच। तो 48 दी मजिस्ट्रेट, आपको जो भांग उखाड़ो अभियान चलाते हैं ना मजिस्ट्रेट, वो इसी के अंदर करते हैं 48 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप 49 में SSC का फॉर्मूला आ जाओ। तो 49 में SSC का मतलब है किसी भी गाड़ी को कहीं पर भी रोक के सर्च करने की जो पावर होती है ना, तो वो जो नाकाबंदी लगाते हैं, तो 49(9) से नाकाबंदी आप याद कर सकते हो, ठीक है, नाकाबंदी लगा के। और फिर 50 मैंने आपको बता दिया, पर्सनल सर्च, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार ने जो पग पहनी है तो उसमें पर्सनल सर्च होगा, लेकिन जिसमें मतलब फोर्स ना लगे। लेकिन अगर कोई बैग झोला लटकाया है तो उसमें फोर्स लग रहा है एक्स्ट्रा, तो उसमें पर्सनल सर्च नहीं होता। खैर 50 के बाद ये ए पिंक में है, तो 50 का ए है, तो ये कंट्रोल्ड डिलीवरी की बात करता है। कंट्रोल्ड डिलीवरी के बड़े मतलब आपको पता है कि जब पुलिस वाले जब्त कर लेते हैं आर्यन से, तो उसको फिर क्रूज से लाना होता है, तो वो कंट्रोल्ड डिलीवरी हो जाता है। फिर उसको पकड़ के आप ये नहीं बोल सकते कि पुलिस वाले को देखो ये ड्रग का व्यापार कर रहा है, और भाई उसने ऑलरेडी इस पर कंट्रोल कर लिया है और अब इसको ले जा रहा है सेफ जगह के लिए। तो ये सारे कंट्रोल वाली बातें होती हैं जो आपने 9A, 25A और अब यहाँ पढ़ रहे हैं आप 50A। तो 9A, 25A और 50A। 9A, ठीक है, यहाँ पर आप देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ। 9A CS कंट्रोल्ड है ना, 9A 25A, और यहाँ पर 50A में भी आपको CD, बस वहाँ कंट्रोल सब्सटेंस है, यहाँ कंट्रोल डिलीवरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 50A भी हो गया। और 51 में अगर आप आएँ तो 51 में CRPC लिखा है। 2 का 29 का डेफिनेशन भी पढ़ें तो वहाँ पर भी ये लिखा है CRPC की बात, ठीक है। जहाँ और आपने यहाँ भी देखा 36 के ABCD में जो C है वहाँ 51 लिखा है, C for CRPC। तो जहाँ मतलब कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है वहाँ CRPC लगाओ 2 के 29 में, ठीक है। अब 52, आपको पता है 52 में भी ए है और 53 में भी ए, इसलिए इसको कॉमन दिखाया गया है। 52 को 452 CRPC, यानी कि जब केस डिस्पोज ऑफ हो जाए तो केस आपका खत्म हो गया, लेकिन रामायण खत्म हो गई, लेकिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो वही वो जो 4 थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की, वो अभी भी आपकी ड्यूटी बनी हुई है, ठीक है। तो वो कहाँ पर थे वो 4, ये देखो 34, 40, 52, 63, तो आ गया ना 52। तो ये 52 है डिस्पोजल 452 में, जैसे आप डिस्पोज केस खत्म हो गया, लेकिन किस चीज़ का क्या करोगे। 53 और 55 पे देखो दोनों में SHO लिखा है। फ़र्क क्या है, 53 DSHO यानी डीम्ड SHO का कॉन्सेप्ट है, और इसको किसके साथ पढ़ते हैं, 299 CRPC, 33 एविडेंस एक्ट। आपको पता है जब कोई एक्यूज भगोड़ा हो जाए, उसका नहीं मिले, तो वो स्टेटमेंट भी रेलिवेंट होता है जब एक तरफा एब्सेंशिया कार्रवाई करते हैं, ठीक है। तो ये 53A में लिखा है, जब 53A की मैं बात कर रहा हूँ, ये 299 वाली। जबकि 53 में सिंपल क्या लिखा हुआ है, 53 में सिंपल लिखा हुआ है डीम्ड SHO का कॉन्सेप्ट। और ये जो DS और RS है, यानी कि 52 के A में जो आपको पता है 52 का A इन्वेंट्री बनाने की बात करता है, ठीक है, यानी D फॉर डिस्पोजल, S फॉर सीज्ड, तो इन्वेंट्री ऐसे ही बनाते हैं। और 53A में आपको रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट की यानी 299 CRPC की बात करता है। अब 54 है जो वो प्रिजम्पशन है, मैंने आपको बताया था प्रिजम्पशन की तिकड़ी है बेसिकली। आप तिकड़ी यहाँ देख सकते हो 35 में, 34, 66, 35, ये तीनों प्रिजम्पशन है। एक माइंड का प्रिजम्पशन है, एक मतलब 54 में आपको याद होगा, तो ये किसका प्रिजम्पशन है 54 में, इलिसिट आर्टिकल्स का, और 66 में किसका प्रिजम्पशन है, डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। तो मतलब एक दिमाग का प्रिजम्पशन है कि हम ये मान के चलेंगे कि जो भी आपके साथ सामान पकड़ा तो मेंटल स्टेट आपका गिल्टी ही होगा। तो MI, और आप इसको याद कर सकते हो MID मिड। तो MID मिड क्यों, M फॉर मेंटल स्टेट, और ठीक है, I फॉर इलिसिट आर्टिकल्स, और 66 फॉर डॉक्यूमेंट, मिड, ठीक है। तो ये मिड का प्रिजम्पशन है। फिलहाल हम वापस आते हैं अपने 50, जो प्रिजम्पशन था हमारा 54, ठीक है। यहाँ पर 54 के बाद 55 तो हमने 53 के साथ पढ़ ही लिया था SHO का कॉन्सेप्ट। 56 जो है बेसिकली 56 तारे, ये क्राइम इतना खतरनाक है कि सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। 68 के T में भी जो यहाँ पर हम ये जो अटैचमेंट और फोरफिट का जो बाद में ऐड किया गया था, इसमें भी अगर आप देखें तो ये देखो असिस्ट लिखा हुआ है 68 का T, इसीलिए यहाँ पर 68 के T को 56 के साथ दिखाया है कि सारे ऑफिसर्स को एक दूसरे को असिस्ट करना चाहिए। और 57 में RAS है, ठीक है। 57 में जैसे OOA का मतलब 56 में क्या है, ऑफिसर आर ऑब्लिगेट टू असिस्ट ईच अदर,
और 57 में RAS क्या है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं, रिपोर्ट ऑफ अरेस्ट एंड सीजर। कोई भी अरेस्ट करते हो, सीजर करते हो तो आपको रिपोर्ट देना है, जो स्पेशल रिपोर्ट जाता है ना, तो ये सारा 57 में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 57A आपको पता है चैप्टर 5A भी पूरा ऐड किया गया था, पूरा चैप्टर 5A है जो LSD के रूप में है, ठीक है, ये चैप्टर 5A है, R और NO, यानी कि 57 ये कहता है जो नोटिफाइड ऑफिसर होता है ना, वो कोई भी प्रॉपर्टी सीज करता है या तो वो सारा नोटिफाइड ऑफिसर को रिपोर्ट देना होता है, ताकि वो फोरफीचर की, फ्रीज करने की, फोरफिट करने की, देखो कन्फिस्केशन यहाँ है 60 से 63, मगर फ्रीज कैसे करना है, अटैच कैसे करना है, बेचना कैसे, वो बातें यहाँ हैं। फिलहाल चैप्टर 5 है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि केवल एक चैप्टर ऐड किया गया था, चैप्टर 5 है 68 टू 68Z, जो ये LSD के रूप में हम नीचे बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल 58 में अगर हम आए तो 58 में ऊपर VE है और ये 50 नीचे S है, ठीक है, तो ये और ये 59 और इसको 69 के साथ हम देख रहे हैं। 69 ये 58 59 ध्यान से देख लो, जो डिफेंस काउंसिल है उनके लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 69 क्या है, गुड फेथ में आपने जो भी किया आपको बचा लेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा था यहाँ पर 40 40 40 41 42 44, मतलब 41 42 43 44 आपने देखा बिंदास पावर है, बेदास पावर है, बिंदास पावर है, कहीं भी कुछ भी तोड़ के मतलब घुस सकते हो आप, तो इतनी बेइंतहा पावर है तो लोग मिसयूज़ कर लेते हैं, इसीलिए आपका खच्चर ना बना दें, तो वेक्सेशियस एंट्री करके अरेस्ट करें, सीज करें, सर्च करें, तो 58 में जेल होगा। और 59 में भी अगर आप देखें तो ये भी है, अगर ऑफिसर जो है वो कोई अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करता या कनाइवेंस में, C फॉर कनाइवेंस, है फॉर फेलियर, तो 59 में उसको जेल है, पर गुड फेथ में होगा तो कोई जेल नहीं है 69। इसीलिए इस एरो का मतलब होता है कि जो ये एरो बीच में दिखाया गया है, इसका मतलब क्या होता है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, 69 में खुश हो रहा है, 58 59 में वो दुख मना रहा है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 61 62 63 सारे कन्फिस्केशन है, लेकिन 60 क्या है, DSPAC। अब DSPAC क्या है, मैंने आपको बोला अपना इंडेक्स खोल के बैठो, तो D का मतलब ड्रग, S का मतलब सब्सटेंस, P का मतलब प्लांट, ठीक है, A का मतलब आर्टिकल, C का मतलब कन्वेंस, इन सारी चीज़ों को कन्फिस्केट, यानी कोई गाड़ी है जिससे आपने कोई चीज़ बनाया, वो चीज़, वो ड्रग, ये सारा कन्फिस्केट हो जाता है लास्ट में। और 61 में GC है, GC का क्या मतलब है भाई, जो गुड्स हैं जिसमें आपने छिपाया हुआ था ड्रग को, यानी पर्स पुर्स, वो भी आपको वापस नहीं किया था, वो भी कन्फिस्केट कर लेते हैं। और 62 में SP साहब क्या कर रहे हैं, तो ये सेल प्रोसीड है, अगर आपने बेच बूझ के पैसा ले लिया तो पैसा फॉरफिट हो जाएगा, कोई लूपहोल नहीं है। और 63 का P क्या है भाई, क्या प्रोसीजर, हम ये जो 61 62 63 करेंगे उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे कन्फिस्केट करेंगे, ये कन्फिस्केशन है। और ये LSD जो है ये अटैचमेंट है, इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, IAP का जो फोरफिट है, ये फोरफिट है, ये कन्फिस्केशन है, ठीक है। तो फिलहाल हमने कहाँ पढ़ा 63। अब 63 के बाद ये 64 देखो PTI। अब 64 में PTI पार्डनिंग, जो टेंडर ऑफ इम्यूनिटी, जैसे 306 7 8 है ना CRPC में टेंडरिंग, यहाँ पर भी इम्यूनिटी टेंडर करने की पावर है। 64A को तो हमने पहले ही पढ़ा था कि ये जो 27 है इसके साथ हमने पढ़ा था 64A, और 64 71 भी पढ़ा था। 71 जब हमने पढ़ा था तो ये रिहेबिलिटेशन सेंटर, और 78 का B भी पढ़ा था। बट फिलहाल वापस आओ तो ये 64A, ठीक है, I और A, ये भी इम्यूनिटी एडिक्ट, जो एडिक्ट होते हैं, आर्यन खान, संजय दत्त, इन लोगों को, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को, स्मॉल क्वांटिटी वालों को, कंज्यूम करने वालों को जो बेनिफिट देते हैं। फिर 65 तो आपको पता है ओमिट हो चुका है, हमने यहाँ पर भी दिखाया था 65 ओमिट हो चुका है, ठीक है। और फिर 60 यहाँ आ जाते हैं LSD में। LSD आपको पता है लाइसर्जिक जो ड्रग होता है, ठीक है, तो ये 66 है। 66 में A फॉर, तो बेसिकली ये 66 67 68, तो ये क्या है, 66 हमने पहले ही यहाँ पढ़ लिया था, प्रिजम्पशन 35 54 66, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, अभी हमने नहीं लिखा तो अभी लिखते हैं, हमने ये लिखा नहीं है, सॉरी, तो अभी इसको ठीक करते हैं। तो 67 आपको पता है क्या है, तो ये प्रिजम्पशन की बात करता है, तो हम इधर P लिख देंगे, ठीक है। और 67 क्या है, तो ये RTI है, आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मंगाया जा सकता है। तो हमने जब यहाँ पढ़ा था, आपको याद होगा, ठीक है, 47, तो आपने 47 में मतलब ड्यूटी, 46 में ड्यूटी ऑफ लैंडलॉर्ड DO, 47 में ड्यूटी ऑफ ऑफिसर, यहाँ 68 67 68 ये सब पढ़ा था, ये इन्फॉर्मेशन मांगा जा सकता है, तो ये RTI हो गया आपका, ठीक है, ये RTI हो गया आपका। और 68 क्या है, तो 68 आपको पता है इन्फॉर्मेशन इज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस,
कोई भी क्राइम हो रहा है तो आप चुप नहीं बैठोगे, आपको बताना पड़ेगा। तो अच्छे सिटीजन की जो ड्यूटी है वो 1947 देश आज़ाद हो गया है, अब सारे अच्छे सिटीजन बन जाओ और इन्फॉर्मेशन दो। तो ये भी बेसिकली आरटीआई है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा रह गया था, तो इसको हम कर देते हैं। अब 68 ABCD से लेकर 68 से जेड तक आएगा, यानी यहाँ पर 68 खत्म हो गया। अब 68 का A to Z, ये बेसिकली चैप्टर 5A है, 68 का A to Z है, और इसीलिए यहाँ पर ये इसको अलग कलर में दिखाया LSD। तो ये देखो 68 का A फॉर एप्लीकेशन, B नीचे D लिखा है तो डेफिनेशन, ठीक है। C ये हाथ दिखाया हुआ है, तो हाथ से होल्ड किया हुआ है, इसका मतलब आप इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकते, ये आपको रोका गया है। अगर आपको 8A याद होगा, यहाँ पर भी प्रोहिबिशन है, P फॉर प्रोहिबिशन, 8A और 27B। और 27B क्या है, तो आपको पता है कि 27A में तो आपको याद था, 27A आपको कहाँ है, ये देखो अपने 19, 24 और 27A। 27A फाइनेंस करना और हार्बरिंग करना, ठीक है। और 24 में क्या है, एक्सटर्नल डीलिंग करना, जो आपने यहाँ 23 और 24 एग्जिम पॉलिसी पढ़ा था। और 19 में क्या है, आपने इम्बेजलमेंट पढ़ा था, यहाँ देखो इम्बेजलमेंट। तो 19, 24, 27A। यहाँ पर जो 9A और 25A है, तो ये तो 9A और 25A तो आपको पता है कंट्रोल सब्सटेंस की बात कर रहा है। लेकिन 8A और 27B जो है, ये जो प्रॉपर्टी आप किसी ऑफेंस से प्रॉपर्टी को लेते हैं, उससे उसके रिलेशन यहाँ पर भी रोक है। देखो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी को आप फॉरफिट कर लेते हैं, यहाँ पर उस प्रॉपर्टी से आप डील नहीं करते, रोक है। यहाँ पर इसको हम फॉरफिट कर लेते हैं, यहाँ कन्फिस्केट कर लेते हैं प्रॉपर्टी को, यहाँ हम फॉरफिट कर लेते हैं, और यहाँ पर प्रोहिबिशन है। तो P, C और F, PCF, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसीलिए मैंने 8A को इसके साथ लिखा है कि आप वहाँ पर प्रोहिबिशन है, यहाँ पर भी प्रोहिबिशन है, लेकिन ये 8A क्या है, आप होल्ड नहीं कर सकते इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को। D, अब 68 का D क्या है, तो ABCD, D फॉर D 57A के साथ पढ़ो। 57 आपको A आपने अगर आपको याद हो तो कहाँ पर था 57A, यहाँ पर चैप्टर 5A। R और NO यानी रिपोर्ट टू नोटिफाइड ऑफिसर। तो ये D जो है, ये D का मतलब है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो नोटिफाइड ऑफिसर होता है उसको बताना पड़ता है ताकि कार्रवाई शुरू हो चुके फॉरफिट की। फिर ई में क्या है, IIAP, यानी कि आइडेंटिफाई तो पहले करो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को, और F फॉर फिर इसको फ्रीज कर दो इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को। P फॉर यहाँ पर प्रोहिबिशन है इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को, तो इसको पियाप लिख देते हैं, तो ये ठीक रहेगा। फिर पियाप, इयाप और फियाप, तो इसको क्या लिख देंगे, हम ऑरेंज पेन लेते हैं, ठीक है। ये जो हाथ दिखाया हुआ है इसको फियाप लिख देते हैं, पियाप, प्रोहिबिशन ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, पियाप। और ये ई क्या है, ई में क्या होता है, तो ई में है आइडेंटिफाइंग द इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और एफ में क्या है, फ्रीज करो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो पियाप, याप और फियाप भी हो गया। जी में क्या है, अब उसको जब फॉरफिट कर ही लिया है तो उसको मैनेज कैसे करेगा, वो सरकारी करेगी, अब तो कोई और कर नहीं सकता। एच में अब नेचुरल जस्टिस तो देना ही पड़ेगा, उसको नोटिस करो, हाँ भाई तेरा हमने फॉरफिट कर लिया, तू बोल, बर्डन ऑफ प्रूफ भाई तेरे पे होगा कि ये तूने ईमानदारी से कमाया है, जे ये बोलता है। और आई फॉर भाई, आई फॉर अगर नहीं बता पाएगा तो फॉरफिट कर लेंगे हम। और के फॉर भाई देखो, KFF, तो क्या वो मूवी थी ना KFF, तो इस तरह से ये कि भाई चलो कई केसेस में हम लीनेंट व्यू ले लेते हैं, फॉरफिट ना करके आपसे केवल फाइन ले लेंगे, ठीक है। और लव जहाँ होगा वहाँ ट्रस्ट होगा, तो LT लव ट्रस्ट। तो ये है बेसिकली ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। और M भाई, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप इस दौरान ट्रांजेक्शन करो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है, N नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो और एन में सफेमा, जैसे सरफेसी एक्ट होता है ऐसे सफेमा एक्ट के बारे में लिखा हुआ है। ओ में ओ हो बड़े अपीलिंग लग रहे हो, तो यहाँ अपील की बात की जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपने 36 ABCD में आपने A और R 36 के B में अपील और रिवीजन देखा था। फिलहाल ओहो बड़े अपीलिंग लग रहे हो के बाद हम पी में अगर कोई एरर भी है नोटिस देने में तो कोई चक्कर नहीं। और क्यू में जैसे यहाँ 73 में ये जो है ना, इसको माइनस दिखाते हैं, ठीक है। इसको मैंने माइनस नहीं लिखाया हुआ, अभी माइनस कर देता हूँ। माइनस का मतलब है सिविल जज जो है वो बीच में टांग नहीं अड़ाएगा, उसको ध्यान से देखो। 68 का क्यू भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये जजेस को बोला गया आप इस काम में बिल्कुल आपके ऊपर बार है, आप ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। स्पेशल कोर्ट यहाँ 36 के ABCD में क्रिएट किया है, वही डील करेगा। तो और आर में क्या है, CA AT CC, आर क्या है, तो मतलब CA मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, AT मतलब एपेलेट ट्राइब्यूनल, इन सब के पास जो पावर होगी ना वो CC की होगी, सिविल कोर्ट की होगी, ये बोलता है। एस मैंने आपको बताया RTI, देखो 68 67 में भी RTI यहाँ पर अच्छे सिटीजन का RTI, अच्छे ऑफिसर का RTI 46 47
ड्यूटी ऑफ लैंडलॉर्ड, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर 68, 67, 68, 68S आ गया ना, ये 68 का S भी RTI। और ये T जैसे एसिस्ट 56 तारों में मैंने बोला था असिस्ट करना, यहाँ 68T लिखा है ना, तो COA मतलब सर्टेन ऑफिसर टू असिस्ट, यहाँ पर भी असिस्ट करने की बात T में लिखी हुई है। और यू में क्या है, UVWXYZ अब खत्म होने वाला है, तो यू में है पोजेशन में ले लेना, PTP मतलब पावर टू टेक पोजेशन, ठीक है। और V में क्या है, तो ये है RUM, तो ये ROM है, रोम। रोम का मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, कोई गलती है तो उसको ठीक कर लो, ठीक है। और W में क्या है, तो FWC, तो यानी फाइंडिंग जो किसी और को लॉ में हो तो वो कंक्लूसिव नहीं होगा, ठीक है। FNC है ये, सॉरी, फाइंडिंग नॉट कंक्लूसिव, किसी और एक्ट का में, जैसे ये एक्ट है ना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, कस्टम एक्ट है, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था ना यहाँ सेक्शन 3 में 17 क्या प्लस करना है, कुछ माइनस भी करना है, किसको, जैसे जो चीज़ आज ड्रग है क्या पता कल को उसको ड्रग ना बोलें, ये सारी बातें। तो इस एक्ट में जो भी डिसाइड हो 79 80 में वो कंक्लूसिव नहीं होता W के हिसाब से। और X में क्या है, तो सर्विस कैसे करवाना है नोटिस का, ऑर्डर का। और Y में क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे पनिशमेंट यहाँ है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये सारे देखो ना। 31 में इनहांस पनिशमेंट है, इधर भी हमने ई नहीं लिखा, लिखना चाहिए हमारे को 31 में क्या है, इनहांस पनिशमेंट है, तो इसको ई लिखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर डेथ पनिशमेंट है, तो इसको 31A। तो जो कुछ बीच में छूट भी गए हैं, तो ये देखो अब हमारा इधर क्या आएगा, हम इधर आ गए थे वाई में, 5 साल और 50,000, ये क्या चीज़ है भाई। एक तो हमने बोल दिया नल एंड वॉइड है, ठीक है सब कुछ, और फिर भी तुम गड़बड़ कर रहे हो तो हम जेल भेज देंगे आपको। फिर मत बोलना वाई आप मुझे जेल क्यों भेज रहे हो, वाई फॉर ईयर, 5 साल 50,000 रुपये का दंड। प्री में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जेड में। और अगर सब कुछ ठीक है, आप ठीक पाएंगे तो प्रॉपर्टी रिलीज भी कर सकते हैं, जैसे इधर भी लीनियंट था ना, फाइन की जगह फोरफिट की जगह फाइन ले सकते हैं, KFFF। तो इस तरह आपने देखा कि ये पूरा एक्ट अभी आपका खत्म नहीं हुआ। 68 के बाद 69 कहाँ गया, तो हम वापस यहाँ आते हैं, जो ब्लैक कलर में दिखाया गया 69। तो 69 में क्या दिखाया हुआ है, आप ध्यान से देखो, तो इसमें ये मिसलिनियस प्रोविजन शुरू हो गए सारे, 69 to 83 जो ब्लैक में दिखाया हुआ ना, डोपामिन और ये जो ऊपर वाला है, ये सारा मिसलिनियस प्रोविजन है, यानी कि चैप्टर 6 की बात कर रहा हूँ, लास्ट चैप्टर। 69 जो है बेसिकली गुड फेथ की बात करता है, इसीलिए मैंने आपको बोला था यहाँ पर अगर हम देखें, पहले भी आपने पढ़ा था, ठीक है, कि गुड फेथ में अगर आप करोगे 58 59 के साथ हमने पढ़ा था कि ऐसे तो आपको जेल भेज देंगे पब्लिक सर्वेंट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर है। तो अगर आप एक्सेसियस एंट्री करते हो या फेलियर असिस्ट नहीं करते, या आप जो है 59 में, ठीक है, आप फेलियर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते, कनाइवेंस में करते हो, खुद ही रक्षक भक्षक बन जाते हो, तो आपको जेल भेजेंगे। पर 69 में गुड फेथ है तो आपको कुछ नहीं करेंगे। फिर 70 में क्या है, तो आर्टिकल 51 का C और 253 तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस का ध्यान रखो। भाई NDPS एक्ट का अगर शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड देख लो तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी है, तो क्योंकि एक एक्ट ही पूरे दुनिया को एक साथ कंट्रोल करना पड़ेगा, इसीलिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात 70 में बोला गया है। 71 तो हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर बोला था, 78B भी बोला था, और रक्षक भक्षक बन जाए तो 58 59 में हम दंड भी देंगे, तो ये 71 हो गया। और अगर 72 देखें तो 72 क्या बोलता है भाई, जो गवर्नमेंट का कोई पैसा रह जाएगा तो उसको रिकवर कैसे करते हैं उसकी बातें लिखती हैं। तो आपको पता है गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल बढ़िया की तरह है। और 73 तो मैंने आपको बताया था 68 की क्यू के साथ पढ़े, यहाँ सिविल जज वो कुछ नहीं बोल सकता, चुप रहना पड़ता है। और 74 ट्रांजिटरी प्रोविज़न है। ट्रांजिटरी प्रोविज़न आपको मैंने बताया था 2 जगह है, ठीक है, इसको हमने छोटे तरीके से दिखाया हुआ है जो ट्रांजिटरी प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। और ट्रांजिटरी प्रोविज़न के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो 74 का A अगर आप देखें तो 74 का A भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर होती है डी देने की, यानी डायरेक्शंस देने की, तो ऐसी बात है। फिर 75 अगर आप देखें, तभी ये मिसलेनियस प्रोविजन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते पर फिर भी पढ़ लेते हैं। P के साथ क्या लिखा हुआ है 75 में, D, ठीक है। तो PD का मतलब है कि पावर टू डेलीगेट, सारे काम मैं खुद नहीं कर सकता, 75 साल का बुढ़ा हूँ तो मैं डेलीगेट कर दूंगा। 76 में आप देखें तो CGR यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल बनाने की पावर। अगर मैं इसको इस तरह दिखाऊं तो 76, देखो यहाँ पर आपको 76 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 78 दिख रहा है, तो ये भी SGR है, स्टेट गवर्नमेंट का रूल बनाने का पावर, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। वापस ऐसे कर देता हूँ मैं। अब ये 79 80 तो हमने पहले पढ़ लिया था, कस्टम एक्ट और DC एक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है इसका कोई एप्लीकेशन बार नहीं है, अगर ये एक्ट बन गया तो वो अपनी जगह अभी भी जिंदा है। 81 के साथ 71 IPC क्यों लिखा है, 71 IPC कहता है अगर कन्फ्यूजन हो तो कम वाला सज़ा मिलेगा, पर 81 कहता है अगर स्पेशल लॉ है वहाँ ज़्यादा है तो वो वाला सज़ा मिलेगा, कम वाला नहीं मिलेगा। तो है ना खतरनाक, ड्रैकोनियन लॉ है, तभी तो इसको NDPS बोलते हैं, ड्रैकोनियन।
और 82 में आधा काला आधा हरा क्यों दिखाया, कुछ चीज़ें रिपील कर दी हैं, कुछ चीज़ें सेव कर ली हैं, तो ये 82 रिपील और सेविंग क्लॉज। 83 इसका लास्ट सेक्शन है भाई, डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए PD मतलब पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी, और फिर शेड्यूल एक है इसका लास्ट में, इसीलिए यहाँ पर हमने 10 शेड्यूल दिखाया हुआ है। दोस्तों इसी के साथ आपका ये एक्ट ख़त्म हो गया। ये देखो ये है NDPS एक्ट, और ये आज आपका ख़त्म हो जाता है। कैसा लगा आपको?